गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्शन को लेके जो फ्री मास्टर क्लासेस हम चला रहे हैं, इसको बहुत सारे व्यूअर्स का लगातार अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग तरीके की क्वेरीज कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ रहे हैं और उन क्वेरीज में कई इस तरीके की क्वेरीज भी हैं कि क्या अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000, 75,000 रुपए, 1,00,000 रुपए है तो क्या ऑप्शन स्ट्रेटजीज के माध्यम से कोई ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज होती हैं जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बेस्ड भी होती हैं। अर्थात अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या ऑप्शन के माध्यम से एक मोटी कमाई की जा सकती है स्टॉक मार्केट में। तो इसको लेके भी हम भविष्य में कई वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट केवल एक पैरामीटर है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसा पैरामीटर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको ऑप्शन की कौन सी स्ट्रेटजी डिसाइड करना है, कौन सी स्ट्रेटजी का आपको यूटिलाइजेशन करना है। तो भविष्य में इन जो भी व्यूअर्स की क्वेरीज आई हैं उनको लेके हम वीडियो तैयार करेंगे और साथ ही साथ कई हमारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज को व्यूअर्स का अथाह स्नेह और प्रेम मिल रहा है। आप लोगों से केवल एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए और आपको केवल एक ही काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में चर्चा करिए, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, अलग अलग मार्केट के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जीडीपीज, इन्फ्लेशन, और दोस्तों कल जो अमेरिका की लास्ट 2023 की जो एफओएमसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगी, जो भारत के मिडनाइट में होगी, उसको लेके कल 9 से 10 बजे रात्रि के बीच में हम एक जोरदार वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट, चाहे हो आरबीआई की बात हो, चाहे एफओएमसी की बात हो, चाहे एपेक की बात हो, किसी भी तरीके की बॉडीज हो, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल मार्केट्स हो, उन सबको लेके हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सारे जो मैक्रो एंड माइक्रो मार्केट्स के रहते हैं वो आपको समझ में आए और इन सारी चीजों को आप यूटिलाइजेशन कर सके ताकि एक अच्छी वेल्थ का निर्माण आप कर सके। अब दोस्तों, आज जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं, उस स्ट्रेटजी का नाम है बियर पुट स्प्रेड। कई लोग इसको केवल पुट स्प्रेड भी बोलते हैं। अब क्या है बियर पुट स्प्रेड और किस तरीके से इसमें आपको मार्केट को लेकर व्यू तैयार करना है और क्या इसकी संरचना है, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, बियर पुट स्प्रेड में 3 वर्ड है। पहला वर्ड जो है बियर, इसका मतलब है कि आपने जो मार्केट को लेके व्यू बनाया है वो आपका नीचे का व्यू, अर्थात आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है या कोई स्टॉक है वो नीचे की तरफ जा सकता है, उसमें बेरिश ट्रेंड बन सकता है। दूसरा जो है वर्ड है वो है पुट। पुट का मतलब है कि इस स्ट्रेटजी में जो ऑप्शन टाइप आप यूज करने वाले हैं वो पुट हैं। और तीसरा जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्प्रेड। स्प्रेड का नाम जैसे ही आता है आपको अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेना है कि आपको एक ही स्ट्रेटजी के अंदर बाय और सेल दोनों करके चलना है। तो जब आप स्प्रेड बनाते हैं तो एक अच्छा हेज बन जाता है। तो बियर पुट स्प्रेड में आपका व्यू बेरिश है, आप पुट ऑप्शन का यूज करने वाले हैं, साथ ही साथ आप एक इसमें स्प्रेड तैयार करने वाले हैं। चलिए अब इसकी संरचना के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मार्केट अभी निफ्टी स्पॉट 18,500 के आसपास चल रहा है वर्तमान में, और आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में चूंकि क्रिसमस आने वाला है, नया साल, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एफआईज होती हैं जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से पैसा विड्रॉल करती हैं इमर्जिंग मार्केट से, तो हो सकता है मार्केट में कुछ एक करेक्शन आ जाए। अब आपने व्यू तैयार कर लिया कि भाई मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो आपने 18,500 अभी चल रहा है, मान लीजिए कि आपने 18,200 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब चूंकि जब आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया तो इसमें आपकी रिस्क बढ़ जाती है कि अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो आपको लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं कि स्प्रेड बना लेते हैं, जिसमें 18,500 का अगर निफ्टी स्पॉट प्राइस है, 18,200 का पुट ऑप्शन आपको बाय करके चलना है और 18,000 का पुट ऑप्शन आप सेल करके चलते हैं। अब आपने एक बाय कर रखा है 18,200 का और 18,000 का सेल कर दिया है, तो ये एक प्रकार से आपका बेरिश पुट स्प्रेड तैयार हो गया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें फायदा और नुकसान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मार्केट बेरिश हो जाता है, जो आपने व्यू तैयार किया उसी के हिसाब से मार्केट ऑपरेट होता है, तो इस स्थिति में आपको फायदा होना ही होना है। दूसरी स्थिति ये आती है कि अगर मान लीजिए मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट चला जाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है 19,000 और 19,000 के ऊपर निकल जाता, तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। तो आपको 18,200 का जो आपने पुट बाय किया हुआ है उसमें आपको लॉस होगा, उसमें आपको स्टॉप लॉस बना के अपनी पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगी।
पर जो आपने 18,000 का पुट सेल किया हुआ है उसमें चूंकि आपने पुट सेल किया हुआ है तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। इस तरीके से जो 18,200 के पुट में आपको लॉस होगा वो 18,000 के पुट से आपका कॉम्पनसेट हो जाएगा और आपका लॉस कम होगा। तीसरी कंडीशन है कि अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो इस कंडीशन में भी जो 18,000 का पुट आपने सेल किया हुआ है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, पर 18,200 का पुट जो आपने बाय किया हुआ है चूंकि मार्केट स्पॉट प्राइस के आसपास ही कंसोलिडेट हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इस कंडीशन में भी आपको लॉस होगा। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बायर्स की जब भी आप ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती है। पर ऑप्शन बायर के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रेटजी में एंटर होने के पहले ही अपनी मैक्सिमम रिस्क पता रहती है, साथ ही साथ में आप कम इन्वेस्टमेंट में मोटी कमाई कर सकते हैं क्योंकि आपको केवल ऑप्शन का प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो कुछ ऑप्शन बायर के लिए प्लस पॉइंट है और कुछ ऑप्शन सेलर के लिए पॉइंट है। तो दोस्तों ये बेरिश पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है कि जब भी मार्केट में दन गिरावट आएगी, क्योंकि दोस्तों हमेशा मार्केट में आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट जब बढ़ता है तो स्लो बढ़ता है पर गिरावट हमेशा तेजी से आती है। तो जब भी मार्केट में धन गिरावट आए आपको मैंने एक स्ट्रेटजी दे दी है, बेरिश पुट स्प्रेड बनाइए और मौके पे चौका लगाइए। तो आशा करता हूं कि जो बेरिश पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक या दो और ऐसी इंपॉर्टेंट ऑप्शन की स्ट्रेटजी बची हुई है जिनकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म पे चाहे ऑरेन कॉन्डोर हो चाहे आयरन फ्लाई की बात करें, शॉर्ट स्ट्रेंगल हो, शॉर्ट स्ट्रेटल, जो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनका आप रेगुलर यूज करके रेगुलर इनकम ऑप्शन सेल करके आप बना सकते हैं, उनकी चर्चा आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म पे मैं करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।